तमहीदी कलाम। मोहतरम नाजरीन, जिंदगी में आजमाइश, परेशानी और मुश्किलात का आना एक कुदरती अमर है, लेकिन एक सच्चा मोमिन मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अल्लाह की बारगाह में झुकता है और इसी से मदद मांगता है। आज की इस वीडियो में हम सूरत अल इमरान की आयत नंबर 147 से 152 का आसान मफहूम और तफसीली खुलासा समझेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें आजमाइशों से निकलने और कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन तरीका सिखाया है। आयत 147। इस आयत में सच्चे ईमान वालों की दुआ का जिक्र है। जब उन पर कोई मुश्किल आती है तो वो कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे काम में होने वाली ज्यादतियों से दरगुजर कर हमारे कदमों को साबित कदम रख और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। आयत 148। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी कामयाबी दी और आखिरत का बेहतरीन सवाब भी अता फरमाया, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत 149। इस आयत में ईमान वालों को हिदायत दी गई है कि अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें ईमान से फेर देंगे और तुम नुकसान उठाने वाले बन जाओगे। आयत 150। इरशाद फरमाया, काफिरों की पैरवी न करो, बल्कि याद रखो कि सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी मददगार और सरपरस्त है, और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। आयत 151। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम अनकरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब और हैबत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया जिसकी कोई दलील नाजिल नहीं हुई थी। आयत 152। जंग के वक्त अल्लाह ने अपना अहद सच्चा कर दिखाया था जब तुम दुश्मन को शिकस्त दे रहे थे, लेकिन जब तुमसे गफलत हुई और हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो आजमाइश आ गई। इसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह मोमिनों पर फजल करने वाला है। खुलासा, जब सच्चे मोमिनों पर कोई मुश्किल आजमाइश या जंग का वक्त आता है तो वो अपनी ताकत पर गुरूर करने के बजाय अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। वो सबसे पहले अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं और अल्लाह से सब्र, साबित कदमी और मदद की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ऐसी सच्ची दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। जो लोग सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी कामयाबी, इज्जत और गलबा अता फरमाता है, और आखिरत में भी उनके लिए बेहतरीन सवाब तैयार कर रखा है। ईमान वालों को खबरदार किया गया है कि कभी काफिरों, मुनकिरों और मुनाफिकों के मशवरों पर ना चलें। बातिल की बात मानने से इंसान दीन और दुनिया दोनों में नाकाम और घाटे में रहता है। दुनिया की तमाम ज़ाहिरी ताकतें आर्जी हैं। इंसान का असल सरपरस्त, हामी और बेहतरीन मददगार सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह साथ हो तो किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं उनके दिल अंदर से खोखले और खौफजदा होते हैं। अल्लाह ताला मोमिनों की हैबत और रोब उन काफिरों के दिलों में डाल देता है, जिससे बातिल के हौसले पस्त हो जाते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों से फतह का जो अहद किया था वो बिल्कुल सच्चा साबित हुआ, लेकिन जब मुसलमानों से गफलत हुई और नबी पाक के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो जीती हुई जंग आजमाइश में बदल गई। इससे मालूम हुआ कि कामयाबी की शर्त अल्लाह और उसके रसूल की कामिल इताअत है। ताहम अल्लाह ने मोमिनों की इस गलती को मुआफ फरमा दिया, क्योंकि वो अपने मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। अहम पैगाम, इस बयान का अहम पैगाम यह है कि इंसान से गलती या गुनाह हो जाना मुमकिन है, लेकिन सच्चे मोमिन की निशानी यह है कि वो फौरन अल्लाह से मुआफी मांगता है। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह पर कामिल तवक्कल रखता है तो अल्लाह ताला इसके रास्ते की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देता है और इसे हर इम्तिहान में साबित कदमी अता करता है। इख्तितामी दुआ। ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों और ज्यादतियों को मुआफ फरमा, हमें हर आजमाइश में सब्र, इस्तिकामत और तेरे अहकाम पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। काफिरों और जालिमों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता कर। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अल्लाह की किताब का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।